अगर किसी ब्रांड को इंटरनेट पर सर्च करने से उसकी जानकारी से पहले अगर उसकी शान में गाए गए गाने आपके सामने आ जाएं, तो समझ लीजिए कि वो ब्रांड बहुत जबरदस्त है। और रॉयल एनफील्ड की बुलेट बाइक ऐसे ही ब्रांड्स में से एक है। अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस, कमाल की हिस्ट्री और इंजन से आती वो क्लासिक आवाज एक न एक बार तो किसी का भी दिल जीत ही लेती है। इंग्लैंड से शुरू हुई ये कंपनी आज पूरी तरह भारतीय हो चुकी है और साथ ही हमारे देश की सेना की भी पहली पसंद है। फिर चाहे वो कोई रोड ट्रिप हो या बस कॉलेज की पार्टी, आपको बुलेट तो वहाँ दिख ही जाएगी। सालों से चली आ रही इस बाइक के साथ हर उम्र के लोगों के कई किस्से हैं, पर फिर भी क्या कभी आपको ख्याल नहीं आता कि यार आखिर ऐसा क्या खास है इस मोटरसाइकिल में और कैसे फैक्ट्री में इन्हें बनाया जा रहा है? जानेंगे आज हम सब कुछ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। रॉयल एनफील्ड की जितनी भी बाइक्स हैं वो सभी चेन्नई के 3 फैक्ट्रीज में बनती हैं। एक बाइक को बनाने की शुरुआत उसके इंजन से की जाती है। रॉयल एनफील्ड के एक इंजन पर 100 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। रॉयल एनफील्ड को 1893 में एनफील्ड की रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में गन्स के पार्ट बनाने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तभी से उन्होंने अपनी कंपनी का नाम एनफील्ड साइकिल्स कर लिया और उनकी टैगलाइन हुआ करती थी मेड लाइक अ गन। और इसी टैगलाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पर बिल्कुल एक बंदूक बनाने जैसे फोकस के साथ इंजन को सालों से बनाया जा रहा है। सबसे पहले एक सीएमसी मशीन पहले इंजन के बाहरी हिस्सों को बनाती है। 1912 से 2011 तक इस इंजन को लोहे से बनाया जा रहा था, लेकिन 2011 में कंपनी ने इसे बदलते हुए एल्यूमिनियम से बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उस एल्यूमिनियम के इंजन से बुलेट की वो आवाज आना बंद हो गई थी, लेकिन फिर इंजीनियर्स की मेहनत और लोगों की डिमांड पर कंपनी ने उस आवाज को फिर से निकालने का रास्ता खोज निकाला। अब इस इंजन के बाहरी हिस्से के बन जाने के बाद इसमें वर्कर्स हाथों से बेयरिंग, गियर, शाफ्ट और पिस्टन्स को डालते हैं, जिन्हें फैक्ट्री में ही बनाया जाता है। फिर बारी आती है क्रैंक शाफ्ट के डालने की, जो आपके गियर्स को कंट्रोल करती है। रॉयल एनफील्ड के इंजन 350 और 500 सीसी में आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग 350 सीसी के इंजन वाली बाइक ही ज्यादा पसंद करते हैं। रॉयल एनफील्ड के इस इंजन असेंबली लाइन में एक कमाल की बात यह है कि मर्द और औरतें दोनों इस डिवीजन में काम करती हैं। अब इंजन बनने के बाद सबसे पहले इसे टेस्ट किया जाता है। इंजन को टेस्ट करने के लिए पेट्रोल टैंक की गैर मौजूदगी में फ्यूल डायरेक्टली इंजन में डालकर उसे अलग अलग गियर में टेस्ट किया जाता है। सिर्फ इंजन की वर्किंग ही नहीं, एक ऑडोमीटर की मदद से ये भी चेक किया जाता है कि क्या ये इंजन वही बुलेट वाली आवाज निकाल पा रहा है या नहीं। अब बारी आती है पेट्रोल टैंक की। बुलेट का पेट्रोल टैंक 13.5 लीटर का होता है और इसे बनाने के लिए स्पेशल मशीन्स द्वारा पहले इसके 2 अलग अलग हिस्से बनाए जाते हैं, जिन्हें बाद में अच्छी तरह से वेल्ड कर दिया जाता है। वेल्डिंग के बाद इस टैंक को पानी में डुबाकर लीकेज के लिए चेक किया जाता है। अगर सब कुछ सही है तो फिर इन टैंक्स को आगे भेज दिया जाएगा, जहां एक रोबोटिक आर्म की मदद से इन्हें पेंट किया जाएगा। पेंट होने के बाद डिजाइनर्स अपने हाथों से इस टैंक पर बुलेट के सालों से चले आ रहे डिजाइन्स बनाते हैं और सब होने के बाद इन टैंक्स की शाइन बनाए रखने के लिए इन पर एक पॉलिश की लेयर स्प्रे कर दी जाती है। टैंक के बाद फ्रेम की बारी आती है, जिसे ट्यूबुलर स्टील से बनाया जाता है। इस फ्रेम को फिर फॉस्फेट और बाकी केमिकल्स के एक मिक्सचर में डुबाकर इसे टफ बनाया जाता है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा समय तक चले और इस पर जंग ना लगे। अब यहाँ से निकलने के बाद एक इलेक्ट्रिक करंट की मदद से इसे नेगेटिवली चार्ज्ड फ्रेम पर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पेंट की पतली सी लेयर चढ़ाई जाती है। इसके बाद फ्रेम को 10 मिनट तक 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और गर्म होने के बाद एक पावर्ड कोट स्प्रे किया जाता है, जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी 180 डिग्री सेल्सियस है और फ्रेम के कॉन्ट्रैक्ट में आते ही वो मेल्ट होकर फ्रेम पर फैल जाता है। इस सब के बाद बारी आती है बाइक की असेंबली की। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। असेंबली लाइन पर वापस जाएं तो सबसे पहले बाइक के फ्रेम को रखा जाता है और उस पर इंजन को एडजस्ट किया जाता है। इंजन के लगने के बाद अगला नंबर आता है दोनों टायर लगने का, और टायर लगने के बाद फिर जैसे जैसे ये बाइक असेंबली लाइन के 20 अलग अलग स्टेशंस पर जाकर रुकती है, इसमें पहले शॉकर्स और फिर हेडलाइट्स जैसी चीजों को एम्प्लॉयज एडजस्ट करते रहते हैं। इसके बाद चेन सेट को लगाया जाता है और फिर वायरिंग देखी जाती है। सब हो जाने के बाद सबसे आखिर में पेट्रोल टैंक को फिट किया जाता है और एक बार फिर से सभी चीजों को दोबारा चेक किया जाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम भी इस समय बाइक के एक एक बोल्ट पर नजर रखे हुए होता है।
इस असेंबली लाइन से हर 20 मिनट में एक बाइक तैयार होकर निकलती है और अगर एक बाइक को बनाने का कुल समय देखा जाए तो एक बुलेट बाइक बनाने में लगभग 30 घंटे का समय लगता है। यहाँ पर अभी बाइक का काम खत्म नहीं हुआ है। आप तक ये बाइक पहुँचने से पहले एक व्हील अलाइनमेंट मशीन से इसके टायर्स को फिर से टेस्ट किया जाएगा और यहाँ से पास होने के बाद एक ड्राइवर इसे कंपनी के प्रीमिसेस में टेस्ट करके देखेगा। इस फाइनल टेस्ट से अप्रूव होने के बाद ही किसी बाइक को फैक्ट्री से बाहर निकाला जाता है। चेन्नई की इस फैक्ट्री को उस वक्त सबसे पहली बार सेटअप किया गया था जब इंडियन आर्मी ने 50 के दशक में रॉयल एनफील्ड बाइक का एक बड़ा ऑर्डर दिया था। ऑर्डर को पूरा करने के लिए उन्हें इंग्लैंड छोड़कर भारत में एक फैक्ट्री लगानी पड़ी। आज चेन्नई की यही फैक्ट्रीज दुनिया भर में बाइक सप्लाई करती हैं और रॉयल एनफील्ड सालाना दुनिया भर में लगभग 8 लाख से ज्यादा बाइक्स बेचती है, जिसमें ज्यादातर हिस्सा भारतीय मार्केट का है। लेकिन आज रॉयल एनफील्ड की 50 से ज्यादा देशों में डिमांड है। रॉयल एनफील्ड को 1994 में भारत के आइसर ग्रुप ने खुद में मर्ज कर लिया था, जिसके बाद रॉयल एनफील्ड पूरी तरह से भारतीय हो गई और अब एक भारतीय ब्रांड के रूप में ही जानी जाती है। रॉयल एनफील्ड ने 2015 में सेल के मामले में हार्ले डेविडसन जैसी बड़ी कंपनी को भी पछाड़ दिया था। रॉयल एनफील्ड का पागलपन इस कदर है कि 2019 में रॉयल एनफील्ड द्वारा ऑर्गेनाइज्ड राइडर मेनिया में 6000 से ज्यादा लोग अपनी बाइक के साथ पहुंच गए थे। उसके अलावा भी लोगों ने बाइक रोड ट्रिप्स के लिए रॉयल एनफील्ड की ही बाइक लोगों की पहली पसंद है। आपको रॉयल एनफील्ड का कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा बेहतरीन लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।